नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। वैसे तो नींबू की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन इन सभी में कागजी नींबू सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके बहुत से कारण हैं, जैसे इसका छिलका बहुत पतला होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में रस होता है, रस में खट्टापन भी ज़्यादा होता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है। इन सभी खूबियों के साथ साथ कागजी नींबू के पेड़ में साल में 2 बार नींबू लगते हैं। वैसे तो नींबू को लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि किचन में जो नींबू इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बीजों को गमलों में डाल दिया जाए, जिससे कुछ ही हफ्तों में नींबू के पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन बीजों से नींबू के पौधे तैयार करने में समस्या यह है कि बीज से तैयार पौधे में लगभग 4 से 5 साल बाद नींबू लगते हैं, जबकि कलम से या एयर लेयरिंग से तैयार किए गए नींबू के पौधे में 1 साल बाद ही नींबू लगने शुरू हो जाते हैं। मुझे कहीं से कागजी नींबू की कुछ कलम मिल गई हैं, इसलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि कागजी नींबू को कलम से आसानी से कैसे लगाएं। आपको भी नींबू की कलम आसपास के पार्क, मंदिर या बगीचे से मिल सकती है। वैसे तो नींबू की कलम साल में कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन फरवरी मार्च के समय या बरसात के समय कलम के लगने की संभावना बढ़ जाती है। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कलम तैयार करने के लिए पौधे की ऐसी शाखाओं को चुनना चाहिए जो ना ज़्यादा नई हो और ना ही ज़्यादा पुरानी। चलिए, कलम तैयार करने के लिए सबसे पहले पत्तियां हटा देते हैं और 6 इंच साइज की कलम तैयार कर लेते हैं। कलम तैयार हो गई है। अब बात करते हैं कि कलम को कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए। कलम लगाने के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। अगर मिट्टी में पानी रुकेगा तो कलम में फंगस लग जाएगी और कलम सड़ जाएगी। इसलिए कलम लगाने के लिए जो मिक्स तैयार करना है, उसके लिए मैं एक भाग मिट्टी ले रहा हूँ। ये नॉर्मल मिट्टी है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। और एक भाग रेत ले रहा हूँ। ये रेत आपको कंस्ट्रक्शन शॉप में आसानी से मिल जाएगी। इसे सिल्वर सैंड या फाइन सैंड भी कहते हैं। उत्तर भारत में इसी तरह की रेत मिलती है। अगर आपके एरिया में दूसरी तरह की रेत मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको बदरपुर या मोरंग का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 50% मिट्टी और 50% रेत लिया है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बात और, कलम लगाते वक्त मिट्टी में किसी भी तरह की खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए किसी भी तरह की खाद का इस्तेमाल ना करें। कलम लगाने के लिए मैं 4 इंच साइज के पॉली बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं नर्सरी से कुछ पौधे लेकर आया था जिन्हें गमलों में लगाने के बाद ये बच गए थे, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गमले का साइज 5 से 6 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए, इनमें मिट्टी भर लेते हैं। कलम लगाने से पहले कलम के निचले हिस्से के 1 इंच भाग को छिलने से कलम के लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसे एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। चलिए, अब कलमों को लगा लेते हैं। कलम मिट्टी के लगभग 3 इंच अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी कलम के लगने की चांस बढ़ जाते हैं।
कलम लग गई हैं। अब इन्हें ऐसी छायादार जगह में रखना है जहां सूरज की सीधी धूप ना पड़े लेकिन अच्छी रोशनी बनी रहे। आज कलम को लगाए 1 महीना हो गया है। वैसे तो चारों कलम लग गई थी लेकिन बाकी 2 कलम एक दोस्त ले गया। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 कलम बची हैं, जिनमें से एक कलम में अब जाकर ग्रोथ होनी शुरू हुई है, जबकि दूसरी कलम में कुछ पत्तियां भी निकल गई हैं। चलिए इस कलम को निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें जड़ें बनी हैं या नहीं। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी जड़ें बननी शुरू हो गई हैं, जिनका साइज लगभग आधे से 1 इंच है। अभी 3-4 महीने तक ये कलम इसी पॉली बैग में ही रहेंगी और जब इनमें अच्छी ग्रोथ होने लगेगी उसके बाद इन कलमों को 8 इंच के गमलों में लगाया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो थी कागजी नींबू की कलम लगाने के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप भी नींबू की कलम जरूर लगाएंगे। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।